Hello everyone. Welcome to the Eclipse classes. My name is Nishi Nidhi. I am going to start with a new topic is biomolecule. So first we will understand about the word biomolecule. What is the exact meaning of biomolecule? जो हमें पता है कि बायोमोलिक्यूल्स ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स। मतलब ये है कि कोई भी लिविंग सिस्टम और लिविंग सेल बने हैं तो किससे बने? केमिकल्स और पार्टिकल से बने, केमिकल पार्टिकल से बने। तो यहाँ पे है बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल्स और अ सिस्टम। लिविंग सिस्टम कैसे बना? लिविंग सिस्टम बनना, लिविंग सिस्टम बनने के लिए क्या होती है? पहले सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाती है? एक लिविंग बॉडी और एक लिविंग सिस्टम बनाती है। तो एक लिविंग बॉडी और लिविंग सिस्टम की यूनिट क्या है? सेल। फिर अब हमें ये जानना है कि चलो हमें ये तो पता है कि लिविंग सिस्टम की यूनिट सेल है। अब सेल किस चीज़ से बनी है भाई? तो सेल बनी है केमिकल पार्टिकल से। तो हमें उसी केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे बना है, किन चीज़ों से बनी होती है। सो जितने भी सेल हैं, यहाँ क्या है? जितने भी सेल है, यहाँ सेलुलर पूल कहने का मतलब है, सेलुलर पूल का मतलब है कि सेल है, सेल में क्या है? मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये जो भी ये तीन है, सेल, सेल में मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो है फंक्शन, ये कहलाती है सेलुलर पूल कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? सेलुलर पूल। तो जितने भी सेल हैं हैव वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स जितने भी सेल प्रेजेंट हैं लिविंग सिस्टम में, उनके पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल से बनी है। और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं सेलुलर पूल। मतलब जहाँ भी हमें सेलुलर पूल की बात आएगी तो हम क्या समझेंगे कि सेल है, मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल्स क्या करती है? वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इट मीन्स कि बायोमॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए पढ़ना है हमें, डीएनए और आरएनए। तो हम इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स की जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनी होती है? तो अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयंस और वाटर। अब ये परसेंटेज क्या शो कर रहा है? परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी लिविंग सिस्टम में, लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए एक लिविंग सिस्टम बनाने के लिए। क्योंकि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? एक लिविंग सिस्टम बना रहा है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट की कंट्रीब्यूशन है 3%, प्रोटीन्स की कंट्रीब्यूशन है 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। अब यहाँ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयंस क्या करते हैं? 1%, वाटर 70 to 90%। मतलब वाटर की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कितनी? 70 to 90%। अब यहाँ मिनरल्स के बारे में देखेंगे। मिनरल्स क्या होती है? एसेंशियल होती हैं प्लांट और एनिमल्स के लिए अलग अलग। प्लांट बॉडी में कितने होती हैं? 17। प्लांट के लिए 17 एसेंशियल है मिनरल्स हैं, और एनिमल्स के लिए 20 है। ठीक है, 20 एनिमल के लिए। तो इन सबको हम फर्दर स्टडी करेंगे कि कौन सा मिनरल्स, कौन से आयंस, कौन से सॉल्ट कैसे काम करते हैं। ओके, here another classification of biomolecules on the basis of मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट पे देखेंगे। मॉलिकुलर वेट में क्या है? मॉलिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स और अनदर वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये दोनों किस चीज़ से, किस किस क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं?
मॉलिक्यूलर वेट पे, तो मॉलिक्यूलर वेट तो हैव माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि इनकी मॉलिक्यूलर वेट होंगी 8 to 800 डाल्टन और इसकी होगी 1000 से ज़्यादा और 1000 डाल्टन इसकी होगी मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने किस चीज़ से हैं, तो बेसिक एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये इनका बैकबोन किस चीज़ का बना होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एग्जाम्पल्स में क्या देखेंगे, मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर बोलेंगे इसको, डाइसैकेराइड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ना है हमें, और अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमें पता ही है ये क्या है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट हाई है, कितनी थी 1000 डाल्टन और उससे ज़्यादा। ये बने होते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स कि छोटे 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 जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत सारे मिलके एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स जैसे एग्जांपल ले लो, प्रोटीन्स क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स किससे बने, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन किससे बने होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन की यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। तो हमें पता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स किससे बनी है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स से। अब हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है जो लिविंग टिश्यू में पार्टिसिपेट करते हैं, लिविंग टिश्यू को, लिविंग सिस्टम को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रोल क्या है, इनका अलग अलग रोल है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर के बारे में हमने पढ़ा ही है कि सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन है इनकी 70 to 90%। अब सोडियम क्या करती है, सोडियम और क्लोराइड, हमें पता है सोडियम और क्लोराइड क्या करते हैं, दे मेंटेन बॉडी फ्लूइड ऑफ द बॉडी, दे मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सोडियम और क्लोराइड क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड को के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब है यहाँ पे पोटेशियम का काम है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब है सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक बोन्स। हमें पता ही है कि पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम का तो पता चल गया, कैल्शियम और फॉस्फोरस, तो जैसे ही बोन बनता है, टिथ है, और हमारी जो बॉडी की एक्सोस्केलेटन है वो सब क्या होती है, हार्ड होती है, टफ है। तो वो किससे बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सीमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सीमेंट का काम क्या है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी बॉडी को रिजिडिटी और हार्ड बनाता है कौन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। जैसे टिथ है, टिथ में क्या होता है, इनेमल क्या, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ है वाटर के बारे में हमने जाना ही है कि कौन कौन सी कितनी इनकी कंट्रीब्यूशन है। अब है यहाँ मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल। हमने जैसे ऊपर देखा जितने भी मिनरल्स थे वो हमारी बॉडी को बनाने में उनका क्या क्या अपनी अपनी एक्टिविटीज़ है। सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक बोन्स, टेथ एंड एक्सोस्केलेटन स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो हमें पता ही है कि ये क्या करते हैं, बॉडी सीमेंटिंग का काम करते हैं। इनका काम है बॉडी सीमेंट, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब है सोडियम एंड क्लोराइड, दे मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक मैग्नीशियम एंड क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ क्या करते हैं, मैग्नीशियम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आयरन इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट और आयोडीन इन थायरोक्सिन। हियर water is the abundant constituent of a cell. It has a unique structure in which water molecules are bound by weak hydrogen bonds. Due to this structure, it participates actively in number of chemical pathway in the body. अब water का तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम में।
अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज नेसेसरी टू सिंथेसाइज प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम का काम क्या है कि जब ये सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए। अब ये क्या है, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए क्या है, हमारी बॉडी की क्या है, बैकबोन है ये सारे। तो उनको क्या करते हैं, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। और इट मेंटेन्स नॉर्मल नर्व एंड मसल फंक्शन। अब ये क्या करते हैं, नर्व और मसल फंक्शन में भी एक वेरियस रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो हेल्प टू एडजस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल, एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में मैग्नीशियम का मेजर रोल है। अब पोटेशियम। पोटेशियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इट मीन्स कि पोटेशियम का काम क्या है, जैसे हमने पढ़ा है ना सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन और सेलुलर पोर। अब हमने क्या क्या पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स में मेजर कैटेगरीज पढ़ेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब पढ़ेंगे हम, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें ये सब चीज़ पढ़नी है। तो हमने क्या देखा पहले कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, लिविंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ लिविंग सिस्टम और सेल। फिर बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट, दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या था, अमाइनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या है कि प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए और पॉलीमराइजेशन, ये सब हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। तो फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।